बोलिए खाटू नरेश की। एक बार सभी ऊंची आवाज में जयकारा लगाएंगे। मथुरा में रहना है तो क्या कहना है, और जोर से कहना है। और वृंदावन में रहना है तो और जोर से। और ब्रज में रहना है तो, और बड़ौला में रहना है तो और जोर से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे वक्त है साहब, बहुत सुंदर। तो आज भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज मैया यशोदा खंबे से सर लगा करके फुट फुट करके विलाप करती है और कहा भगवान कन्हैया ने कि मैया तू काहे को रोवे है, मैया ऐसो मत करे। अरे लाला, अरे तू कल चलो जाएगो, मैं तेरे बिना हर पल कैसे व्यतीत करूंगी कन्हैया। अरे लाला देखी तू मुझको छोड़ के मत जा कन्हैया, मुझको छोड़ के मत जा। हे कृष्ण, अरे लाला तू हमें छोड़ के मत जा कन्हैया। मैया तू चिंता मत करे, मैं परसों वापस आ जाऊंगा मैया, तूने भी चिंता मत करे मैया, चिंता मत कर, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा को सांत्वना देते, लेकिन मैया यशोदा आज भगवत प्रेमियों फूट फूट करके विलाप करती है। बहुत समझाते हैं कृष्ण, मैया तू चिंता ना करे, मैया तू बिल्कुल भी मत रोवे, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन आचार्य सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, राजन आज बार बार कृष्ण समझाते हैं, लेकिन मैया यशोदा विलाप करती जा रही है। और कहा तेरे बिन कैसे राधा जिएगी, तेरी यादों में रो रो मरेगी। हे कन्हैया तुम हमें छोड़ के मत जाओ कृष्ण, तेरे बिन कैसे राधा जिएगी, तेरी यादों में रो रो मरेगी। मथुरा को न जाओ कन्हैया, मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मथुरा को न जाओ
गैया तेरी रोवे यशोदा मथुरा को न जाओ कन्हैया तेरी रोवे यशोदा आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजन, आज मैया यशोदा विलाप करती है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तो चिंता मत करे, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजन, आज इधर जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कन्हैया ने अपना मुख्य द्वार खोला, ना जाने पूरे ब्रज में कैसे समाचार पहुंच गया कि कल हमारो कन्हैया चलो जाएगा। तो सभी ब्रजवासी गोपियां, राधे किशोरी और नन्हे नन्हे से सखा सभी आ गए। आज भगवान ने जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में अपना मुख्य द्वार खोलो है तो हरि भजनों सभी द्वार पर खड़े हैं। आज एक नन्नो सो सखा कहने लगो, अरे लाला अरे कन्हैया देखी, यदि हमसे खेलने में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दे लाला, लेकिन हमें छोड़ के मत जा कृष्ण, हमें छोड़ के मत जा। आज भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है सखाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज गोपियां विलाप करती हैं, कहने लगी तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें जाने भी दे सकते हैं।
तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें जाने भी दे सकते हैं? भगवान कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया। आज हरि भजनों सबसे पीछे राधे किशोरी खड़ी है। आज जाकर के कहा भगवान कन्हैया ने कि राधे तुम तो भली भांति जानती हो कि यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। तुम तो भली भांति जानते हो। आज भगवत प्रेमी जब इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया ने इसके बाद कहा कि राधे सुनो, हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसे बचपन का खेल समझ के भूल जाओ और हो सके तो मुझे भी भूल जाओ। जितने सहज भाव से भगवान कन्हैया ने ये बात कही राधे किशोरी के हृदय पर उतनी जोर से गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है। आज और जोर जोर से राधे किशोरी रोने लगी भगवत प्रेमी और रोते रोते राधे जी को अचानक हंसी आ गई। भगवान कन्हैया कहने लगे किशोरी राधे जी अभी तो तुम रो रही थी, अचानक तुम्हें हंसी कैसे आ गई? राधे किशोरी कहने लगी कन्हैया सुनो, मुझे तो आज पता चला है कि मैं तुम्हें हर पल चाहती रही, पल पल तुम्हें प्रेम करती रही, लेकिन मुझे आज पता चला कन्हैया कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं। और सुनो, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, मैं नहीं कहती। और यदि ये बात सत्य है कन्हैया तो मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। वरदान चाहती हूँ? कैसा वरदान? कहा कि मुझे एक वरदान दो। लोग कहते हैं कि जीव का मरने के बाद इस वसुंधरा पे दोबारा जन्म होता है। तुम जब भी इस वसुंधरा पे मेरा दोबारा जन्म हो, मैं दोबारा आऊं तो राधे बन करके नहीं कृष्ण बन करके आऊं। और ये कहानी यहीं पे संपन्न नहीं हो जाती कन्हैया, तुम्हें भी आना होगा मेरे साथ और कृष्ण बन करके नहीं राधे बनकर। और जब मैं तुमसे आकर के इस बात को कहूंगी कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसे बचपन का खेल समझ करके भूल जाओ। कैसा लगा? हाँ कैसा लगा? आज भगवत प्रेमियों बेचारी राधे किशोरी आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि कन्हैया तुम नहीं समझोगे कि ये प्रेम क्या चीज है, तुम नहीं समझोगे। आज भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया कहने लगे राधे तुम तो भली भांति जानती हो कि यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। आचार्य सुखदेव जी यहाँ कहने लगे राजन, आज अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ में बिठाला और बिठाने के बाद जैसे रथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है तो रथ को बढ़ाने के बाद आज गोपियां रथ के आगे लेट गई। कहा कि यदि तुम जाना ही चाहते हो कन्हैया तो इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर के चले जाओ। आज भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। आज हरि भजनों भगवान कन्हैया ने जब प्रार्थना की इसके बाद गोपियां हट गई, रथ आगे को चलता गया। अब हरि भजनों अंदर से आज महल से मैया यशोदा गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी आ रही है। अरे नेक रथ को रोको तो सही, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया ने रथ को रोको तो सही। अब जैसे कृष्ण बलराम ने मैया यशोदा को रथ के पीछे दौड़ते हुए देखा है तो भगवत प्रेमियों आज कृष्ण बलराम रथ से दोनों नीचे कूद पड़े और मैया यशोदा के अंक में लिपट गए। अरे मैया तू काय को रूप है? आज मैया यशोदा कहने लगी लाला देख, एक मैया होने के नाते नहीं, हाँ एक गोपी होने के नाते मैं तो निवेदन करना चाहती हूँ। अरे लाला तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे लाला नहीं हो, अरे तुम तो देव की नंदन हो। मुझको तो आज पता चली है कन्हैया, मुझको तो आज पता चली है। मथुरा में या कहीं भी तुम यह बात को सोचोगे कि एक मटकी फोड़ने के बदले मैंने तुमको उखल से बांध दिया लाला, तो तुम सोचोगे। कहा कन्हैया तू सोचेगा कि एक मिट्टी की मटकी जैसी भी औकात नहीं मेरी, या बात को स्मरण मत करना कन्हैया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तो को उखल से बांध दिया। आज भगवान कन्हैया कहने लगे मैया यदि किसी में मुख बांधने की सामर्थ्य है, शक्ति है तो मैया केवल तेरे प्रेम में है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रह्मा जी में क्या ताकत है, क्या शक्ति है जो भगवान कन्हैया का कान पकड़ सके? शंकर भगवान में क्या शक्ति है जो भगवान कन्हैया को छड़े दिखा सके? लेकिन ये शक्ति, ये सामर्थ्य तो मैया यशोदा के प्रेम में है।
आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज भगवान कन्हैया कहते हैं मैया तो चिंता मत करे, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। आज पुनः भगवान कन्हैया और बलराम रथ में बैठ गए। रथ बढ़ता गया और जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही और उड़ती हुई धूल चमकती रही तो भगवत प्रेमी जब तक सभी ब्रजवासी टकटकी लगा करके देखते रहे कि ना जाने आज हमारे कन्हैया को हमारी याद आ जाए और आकर के हमारे अंग में लिपट जाए। अब नंद जी और नन्हे नन्हे सखा तो भगवान कन्हैया से पहले ही हरिभजन प्रस्थान कर गए थे मथुरा के लिए। तो भगवत प्रेमियों आज सभी ब्रजवासी गोपियां राधे किशोरी मैया यशोदा ना जाने हमारी याद आ जाए हमारे कन्हैया को और तुरंत रथ से नीचे कूद करके और हमारे अंक में लिपट जाए। लेकिन नहीं, आज भगवत प्रेमियों इधर यमुना बाग में ठहरे हैं नंद जी और सखा। इधर अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को ले जाके हरिभजन यमुना बाग में छोड़ा। आज अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया सामने अट्टालिका देख रहे हो? हाँ काका, इन्हीं में मेरा एक छोटा सा निवास स्थान है। मेरी तमन्ना हो रही थी, मेरी इच्छा हो रही थी कि आज रात्रि विश्राम आप यहीं पर करते। भगवान ने दो टूक कह दिया, काका अभी मैं किसी के भी यहाँ आने के लिए बातें नहीं हूँ, समय मिलने पर मैं आने की चेष्टा अवश्य करूंगा। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को छोड़ करके हरिभजनों आज कंस के पास में गए। कहा कि मेरा काम मैंने कर दिया, अब आप जानो और आपका जाने काम। इधर भगवत प्रेमियों कंस ने पूरे मथुरा में कह दिया था कि कृष्ण बलराम का रास्ते में कोई भी स्वागत ना करे, लेकिन बेचारे लाखों नर नारी के दुष्ट हमारी अट्टालिकाओं पे से थोड़े ना मना कर देगो स्वागत करने से। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज भगवान कन्हैया कहते हैं कि बाबा ने मथुरा नगरी देखने जाना चाहे, बड़ी सुंदर सज रही है। नंद जी कहने लगे, नहीं लाला देख या तेने कैसे सारो कहते तो वैसे ही झगड़ो है जाएगा। हाँ अब तो भगवान कन्हैया जिद ठान के रह गए। तो नंद जी कहने लगे, बलराम हाँ बाबा देखो तू जाइयो इनके संग, देख भाई झगड़ो नहीं होना चाहिए। अब हरिभजनों सभी नन्हे नन्हे सखा कृष्ण बलराम जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं तो हरिभजनों प्रवेश करते ही लाखों नर नारी पुष्प वृष्टि करने लगे। आज नन्नो सो सखा भगवान कन्हैया से कहने लगो, अरे लाला अरे कन्हैया देखियो जब मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही हमारा इतना स्वागत है रहे है तो मामा कंस के यहाँ हमारा कितना स्वागत होएगो। भगवान कन्हैया सोचने लगे कैसे भूले हैं ये सखा है, इनको क्या पता कि मामा कंस ने हमें मारने के ताई बुलाया है। अब तो हरिभजनों आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन इधर आज भगवान कन्हैया ने कुब्जा से चंदन लगवा करके उसे परम सुंदरी बना दिया। आज धोबियों से जाकर के कहा कि मामा जी हमारे सखान को नेक वस्त्र दे दो, हम मामा कंस के यहाँ से आए और हम वापस आपके वस्त्रों को कर देंगे। अब कहने लगे धोबी के चले जाओ ग्वारियों, घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, जा काम को महाराज कंस करने वाले वाकई में ही पहले कर दो, मुझ चले जाओ। बड़े महाराज के वस्त्रों को पहनने की लालसा रखते हो। अब नन्नो सो सखा कहने लगो, लाला और कन्हैया या को पूतना वाले हाथन को दिखा दे। हाँ पीछे सुन रहे को भगवान ने मारो एक गुलचा धोबी को सर धड़ से अलग हो गया। सभी धोबी भाग गए। अब वस्त्रों की पोटली को खोल 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 करके सभी सखाओं ने वस्त्र पहन लिए। वस्त्र इतने बड़े के सड़क साफ हो गए तो माली से अपने अनुकूल वस्त्र बनवाए। इसके बाद आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसके बाद कृष्ण बलराम कंस के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और जो धनुष शिव जी ने दिया था कि और कहा था कि जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरे सभा में हाहाकार मच गया। अरे महाराज महाराज कृष्ण को आपने क्यों बुला लिया? अब कंस महाराज कहते हैं क्या हुआ? अरे महाराज वही धनुष जो शिव जी ने आपको दिया था और कहा था जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो गधे पर कंस को अपनी सवारी दिखाई देने लगी। अब भगवान ने टुकड़े टुकड़े धनुष के कर दिए, कुबलिया पीड़ नामक हाथी को परास्त किया। अब कंस आवाज लगाने लगा, अरे चारण मुष्टिक पहलवानों सबके सब कहाँ हो? अब हरिभजनों चारण मुष्टिक पहलवानों को भगवान ने परास्त किया और छलांग लगा करके
कंस के सिंहासन पर चढ़ाई की और मुकुट को उतार करके केशव को पकड़ लिया। कंस महाराज कहने लगे ये क्या सभ्यता, मेरे केशव को क्यों पकड़ रहे हो? भगवान कहने लगे क्यों मामा जी दुखता है क्या? अरे दुखेगा नहीं तो क्या होगा, केस जो पकड़े हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे वाह मामा जी, कम से कम आपको पता तो लगा कि केश पकड़ने से दुखता भी है। आज पता चला है, वो दिन भूल गई क्या? आकाशवाणी को सुनकर के तुमने मेरी माँ देवी के केशव को पकड़ लिया था। तुम बलभागी हो, सौभाग्यशाली हो जो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। मेरी तरफ टकटकी लगा के देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजन पलक झपक दई, भगवान कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहते हैं कि भगवान के हाथों मरना भी उद्धार है और भगवान के हाथों बचना भी उद्धार है। आज हरि भजनों नाना वृष्ण को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और अपने पिता वसुदेव और देवकी जी को कारागृह से मुक्त कराया और चरणों स्पर्श करके कहने लगे भगवान कन्हैया कि कहा कि मैं भी कैसा अभागा हूं कि आपकी मैं सेवा तक नहीं कर सका। वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए। कहा कि पुत्र, अरे कन्हैया, अरे लाला, इस दुष्ट कंस ने सभी ब्रजवासियों के मुख की हंसी को छीन रखा था, आज तुमने उसे वापस कर दिया। ये तो मेरी सेवा से भी बढ़कर है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान। तो मैया देवकी को देख करके भगवान कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ गई और आज हिलकियां दे करके रोने लगे। मैया देवकी भोजन की थाली को द्वार पर रख के वसुदेव जी के पास में गई और कहा कि आज मैं अपने लाला को अपने हाथों से भोजन बना करके लेके जा रही थी और वो तो मुझ को देखते ही रोने लगो है। वसुदेव जी कहने लगे देवी, मैंने भी कभी अपने लाला को अपनी गोद में नहीं खिलाया, मैं भी हमारे कन्हैया से परिचित नहीं हूँ। इतने में बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी आ जाते हैं। वसुदेव जी कहने लगे उद्धव, उद्धव देखियो कन्हैया को मथुरा में कोई समस्या है, कोई परेशानी है। आज भगवत प्रेमियों, आज उद्धव जी भगवान कन्हैया के कक्ष में आते हैं और कहा कि कन्हैया मथुरा में आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? तो आज हरि भजनों उद्धव जी के अंग से लिपट के भगवान कन्हैया और हिलकियां देकर के रोने लगे और भगवान कन्हैया कहते हैं उद्धव मैं कितना निष्ठुर हूँ। आज मैया देव की मुझे भोजन बना करके ला रही थी तो मैया देव की को देख करके मुझको मैया यशोदा की याद आ गई। मैं भी कैसा निष्ठुर हूँ उद्धव, कैसा निष्ठुर हूँ। मैं परसों की कह करके आया था उद्धव, लेकिन आज बरसों बीत गए, मैं आज तक नहीं गया उद्धव। जब मुझे उन ब्रजवासियों का स्मरण होता है तो क्या उन ब्रजवासियों को मेरी याद नहीं आती होगी? उद्धव एक काम करो, तुम जाओ ब्रज में मेरा समाचार लेकर के। उद्धव जी कहने लगे वाह मैं जाऊं, याद आ रही है पर ब्रह्म को ब्रज की और समाचार लेकर के जाऊं मैं? अरे वो ग्वारी मेरी भाषा को क्या समझेंगे? भगवान कन्हैया कहने लगे वाह, अरे जिसने पर ब्रह्म परमात्मा को उंगलियों पर नचा दिया, आज उद्धव उन्हें साधारण ग्वालिन समझता है। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजन, आज भगवान कन्हैया कहते हैं उद्धव थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना, थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। आज भगवत प्रेमियों, बेचारे सभी ब्रजवासी और सभी सखा आज भगवत प्रेमियों मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। अब जब सूर्य अस्त हो जाए, कन्हैया को दर्शन ना हो तो मैया यशोदा के पास आवे, मैया तेरा लाला बड़ा निष्ठुर है, देख आज भी नहीं आयो, आज भी नहीं आयो। बेचारे आज भी ऐसे ही बैठे हैं। मन में एक ही अभिलाषा है कि ना जाने हमारा कन्हैया आज आ जाए, ना जाने हमारा कृष्ण आज आ जाए। और हरि भजनों, आज इधर बेचारी सभी गोपियां और किशोरी एक बगीचे में बैठी है, एक भ्रमर आ जाता है
अब जब भीरमर आया तो एक गोपी कहने लगी, किशोरी जी, मैंने तो मन में संकल्प कर लिया है, संकल्प ले लिया है कि कभी भी काले से दिल नहीं लगाऊंगी। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे सखी ऐसे मत कहे, अगर इस भीरमर ने हमारे कन्हैया से कह दिया तो यही हमारे लिए मरने के समान हो जाएगा। गोपियां कहने लगी, भीरमर आप तो बस ये बताओ कि मथुरा में हमारे कन्हैया कैसे हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारे प्राण वल्लभ कैसे हैं। आज भगवत प्रेमियों एक गोपी कहने लगी, किशोरी जी हाँ, कहा कि रात मेरे सपने में कन्हैया आए। अच्छा हाँ, जैसे मैं पनघट पे पानी भरने गई, पनघट पे मैं जल भरने गई तो कन्हैया ने मटकी उठवा करके मेरे सर पे धरवाई। अब मैं घर को आ रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे मेरे कन्हैया आ रहे हैं। अब घर आकर के जैसे मैंने पीछे को मुड़ करके देखा है, जैसे पीछे को मुड़ करके देखा, सोई कन्हैया को दर्शन ना भयो, सोई मेरी अखियां खुल गई। अच्छा हाँ, अब दूसरी सखी कहने लगी, हाँ किशोरी जी, रात मेरे भी स्वप्न में कन्हैया आए, माखन चुरा के भागने लगे। अब जैसे ही मैंने पकड़ने को प्रयास करो है तो सोई मेरी अखियां खुल गई। आज बेचारी सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न का हाल राधे किशोरी को बताती हैं। आचार्य सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, राजन आज राधे किशोरी विलाप करती है, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, कोई श्रृंगार नहीं है। आज कहा किशोरी जी ने कि जिन जिन गोपियों को, जिन जिन सखियों को स्वप्न में कन्हैया का दर्शन होता है, उन सभी सखियों को मैं प्रणाम करती हूँ।